है ना। कंस्ट्रक्टर वो चीज है, मतलब जहां पे क्लास का प्रोग्राम आया उसका प्रोग्राम आया, मतलब कंस्ट्रक्टर वहां पे है। बस अभी तक जो हमने अभी तक क्लास बनाया उसमें कंस्ट्रक्टर छुपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे क्लास एबीसी ए बी सी। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर इनबिल्ड है, हिडन है, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या है। ये जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नाम से ही एक स्पेशल फंक्शन बनता है। क्या बनता है? क्लास के नाम का स्पेशल फंक्शन। देखो कॉल हो रहा है, क्लास के नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? क्लास के नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। ये सिंटेक्स होता है ना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। तो एक चीज बताओ, जब तक कोई फंक्शन बनेगा नहीं तब तक वो कॉल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्लास के नाम से फंक्शन अपने आप बन जा रहा है, क्लास के नाम से फंक्शन अपने आप बन जा रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लास के नाम से नहीं बनाते, ठीक है, वो ऐसा बनता है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। समझ में आया? तो क्लास के अंदर क्लास के नाम से फंक्शन बनता है, लेकिन यहाँ पे इनिट नाम चेंज कर दिया लोगों ने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करके फंक्शन दे दिया, यहाँ पे दे दिया कुछ भी यस। अब एक इसका पहचान यही है कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्लास के नाम से एक फंक्शन कॉल करा ऑब्जेक्ट बनाने में, ये कॉल हुआ तो ये कॉल हो जाना चाहिए यदि ये कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है तो। देखते हैं यहाँ पे हेलो लिख करके, हमने इनिट को अलग से कॉल कर रखा है क्या? नहीं कॉल कर रखा है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, अनोनिमस ऑब्जेक्ट, हमने कोई नाम नहीं दिया। तो ये यदि कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा होगा तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा ना, अपने कॉल हो जाएगा। चलो रन करते हैं, देखते हैं कॉल होता है कि नहीं होता है। हो गया ना, हो गया। अभी दूसरा कुछ नाम दोगे तो कॉल नहीं होगा, इनिट की जगह पे कुछ भी नाम दे दो, अभी देखना कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो फिर कंस्ट्रक्टर से बाइंड नहीं हुआ, मतलब कंस्ट्रक्टर के रूप में काम नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हुआ कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। कंस्ट्रक्टर क्या हुआ आए समझ में? कंस्ट्रक्टर को फंक्शनल ये क्या क्लास को फंक्शनलिटी देने के लिए, क्लास को फंक्शनलिटी देने के लिए किसी मेमोरी में, जब भी कोई वेरिएबल लेते हो वैल्यू लेते हो तो क्या लेता है? मेमोरी में काम होता है ना। वैसे जब कोई क्लास लेते हो उसको भी तो मेमोरी चाहिए, तो क्लास को या क्लास की चीजों को, ठीक है, कौन देता है मेमोरी? कंस्ट्रक्टर। तो तुम नहीं भी बना रहे थे ना फिर भी ये बन रहा था बाय डिफॉल्ट, हिडन था, इम्प्लिसिट था। अभी तक जो प्रोग्राम बनाया ना उसमें भी कंस्ट्रक्टर था, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास को मेमोरी नहीं मिल सकती है। हाँ, और क्लास को मेमोरी देने को ही बोलते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। यानी जब तक क्लास को मेमोरी नहीं मिलेगी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? इसलिए कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। तो बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास की चीजों को तुम मेमोरी नहीं दे सकते। इम्प्लिसिट था ना, अभी बोला ना इम्प्लिसिट था। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? जो अपने आप बनता है, जो अपने आप बनता है। ठीक है, और उसका पहचान ये है, देखो कि जैसे तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्लास जैसी बिल्ड होता है ना, कंस्ट्रक्टर उसके अंदर बन जाता है। क्लास जैसी बिल्ड होगा तो कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाता है। ऐसा लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है सॉफ्टवेयर में, ये स्ट्रक्चर पहले से ही है।
ठीक है, यदि तुमने क्लास का प्रोग्राम बनाया है, क्लास को जैसे बिल्ड करोगे तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा तो फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते ना, मतलब क्लास के नाम का फंक्शन कैसे कॉल करोगे, और क्लास का नाम का फंक्शन कॉल नहीं होगा फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा नहीं क्लास का, फिर उसके अंदर की चीजों को यूज कैसे करोगे, नहीं करोगे ना, वो अंदर पैक रह जाएगा। क्लास के अंदर की चीजों को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास के बाहर कॉल करना पड़ेगा ना उसका ऑब्जेक्ट के साथ में। तो सीधा सीधा बात है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट करता है। बिना कंस्ट्रक्टर के क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के कंस्ट्रक्टर के हेल्प से ही बनता है, यानी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तब ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, तो जब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो इसको लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। लेकिन मेन जो सेंटेंस है वो है कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हो, क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना क्रिएट करो। एक्चुअली उल्टा इसलिए होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट बना करके नॉर्मली काम करना सीखते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उसको उल्टा ऐसे समझते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जबकि सीधी भाषा ये है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर दिया गया है और उसी को जब कॉल करते हैं बाहर तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, मतलब क्लास को मेमोरी और मेमोरी में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो जाती है। ये कंस्ट्रक्टर हो गया ना कॉल। देखो ना, अभी कोई फंक्शन बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे कॉल करना पड़ता है ना। दो यूज है, एक तो डेटा वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, मेन जो यूज है कंस्ट्रक्टर का वो इसलिए दिया गया है बना करके ताकि क्लास की चीजों को मेमोरी मिले, सीधे सीधे बोलो तो क्लास को मेमोरी मिले। ठीक है, नॉर्मली क्लास के अंदर प्रोग्राम बनाते हो तो वो पैक हो जाता है ना, एक बंडल बन जाता है, सीधे यूज नहीं कर सकते। यदि क्लास की चीजों को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लास को मेमोरी देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्लास की चीजों को मेमोरी देता है, या फिर क्लास की चीजों को मेमोरी प्रोवाइड करके बाहर उस मेमोरी में फंक्शनैलिटी है ना करने की फीचर देता है बिना कंस्ट्रक्टर के। अब उसी को एक लाइन में सीधे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना, या फिर बोलते हैं क्लास इंस्टेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लास इंस्टेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, क्लास इंस्टेंशिएशन, टेक्निकल वर्ड ये है। क्या बोलते हैं, और इंस्टेंशिएशन का ही मतलब ये होता है क्लास की चीजों को मेमोरी देना और उस मेमोरी में फंक्शन प्रोवाइड करवाने की फीचर देना। क्लास इंस्टेंशिएशन का मतलब ये होता है। क्लास इंस्टेंशिएशन जो है वो टेक्निकल वर्ड हो गया, इसी को डिस्क्राइब करोगे तो क्लास की चीजों को या क्लास को मेमोरी देना और उस मेमोरी में फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, इसका दो फीचर है, क्लास इंस्टेंशिएशन और दूसरा क्लास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कोई चीज लिखा हुआ ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहाँ पे देख लो, वही है स्पेशल मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है जो क्या करता है, ठीक है, नाम ऐसे लिखते हैं ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कभी भी कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, कभी भी कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर काम करवा सकते हो, रिटर्न नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि इसका आदि रिटर्न टाइप दे देंगे है, क्योंकि ये जो है हमेशा क्या रिटर्न करता है, क्लास का रेफरेंस। क्या, क्लास का रेफरेंस, या क्लास के लिए मेमोरी।
बनाने का काम करता है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है ना, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? क्लास का एड्रेस। अरे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? क्लास को मेमोरी देना। मतलब मेमोरी देगा तो कोई ना कोई एड्रेस होगा ना मेमोरी का, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा क्या करता है? क्लास के लिए रेफरेंस या मेमोरी रिटर्न करेगा। इसलिए हम अलग से उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे या कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका फिर जिस जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो मतलब चेंज हो जाएगा ना। तो तुम अपनी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते कंस्ट्रक्टर के थ्रू, समझ गया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाया किस लिए गया है? क्लास का रेफरेंस रिटर्न करवाने के लिए, मेमोरी रिटर्न करवाने के लिए, ठीक है। वो अपन जब फंक्शन वो पैरामीटर पास करते हैं तो वहाँ पे अपन नीचे आएंगे, पैरामीटर अलग चीज है। अब देखो, ये अपने आप कॉल हो जाता है कब? अपने आप कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या फिर उसको वैसे ही बोल सकते हो, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल फंक्शन जो होता है उसको क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के साथ अलग से कॉल क्या करना है? क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ही तो ऑब्जेक्ट बनता है। कहानी समझ में आ रही है पूरी? ठीक है। इसका यूज क्या होता है? डेटा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, यानी जितने भी क्लास के फील्ड्स होंगे, जनरली इसका यूज हम उसलिए भी कर लेते हैं कि क्लास के फील्ड्स को इनिशियलाइज कर लें, मेमोरी दे दें, वैल्यू दे दें। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन या क्लास इंस्टेंशिएशन बोलते हैं, अभी बताया मैंने, ठीक है। क्लास को मेमोरी देना और उसकी फंक्शनैलिटी इनिशियलाइज करना। दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी बता ही दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कॉल होगी इस तरह से। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखो, यहाँ पे वैल्यू भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे? एस डॉट ए इक्वल्स टू एस डॉट बी इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो डेफ कुछ भी ले लिया, प्रिंट एस डॉट ए प्लस एस डॉट, अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसे ही रखो, यहाँ के भी लिख सकते हो, फिर यहाँ लेके लिखना पड़ेगा के, है ना, ध्यान रखना। एस भी रख सकते हो, के भी रख सकते हो, सेल्फ कुछ भी रख सकते हो, बस फर्स्ट किसी भी फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर जो है वो क्लास का रेफरेंस देता है, सीधी सी बात है, नाम कुछ भी रख लो, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। उससे क्या मतलब है? यहाँ पे क्लास का रेफरेंस, इस वाले फंक्शन में क्लास का रेफरेंस कौन देगा? के। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर क्लास का रेफरेंस के लिए होता है, वो कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लास का रेफरेंस एस से लिया था, यहाँ पे क्लास का रेफरेंस के से लेगो, है तो क्लास का ही रेफरेंस है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं 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 जरूरत। अब यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे ना। अब देखो ये कब कॉल होगा? ये कब कॉल होता है? यहीं पे कॉल हो रहा है ना, तो इसका आर्गुमेंट भी तो यही पास होगा। अरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो, यहाँ पे कॉल हो रहा है ना ऑब्जेक्ट बनते वक्त, इसका आर्गुमेंट भी तो यहीं से पास होगा, अलग से थोड़ी पास होगा। यहाँ पे लिख दो, समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख करके ऊपर से पैरामीटर वाला वैल्यू भेज देंगे, है ना। अब यहाँ से वैल्यू यहाँ गया, यहाँ से इसमें चला गया, ये यहाँ बी में गया, यहाँ से इस बी में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे डॉट क्या, एफ, आ गया 14, समझ में आया? ये हो गया पैरामीटराइज। चलो करके देखो, इसको रेफरेंस लेके भी कर सकते हो ना। यहाँ पे लिख दिया पी, है ना, इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दिया पी डॉट, ठीक है। एक सिंगल फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा फंक्शन रहेगा, एक ही मेमोरी में लेना है तो जरूरी पड़ जाएगा ना। नहीं तो पता चला एडिशन को किसी और ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो किसी और मेमोरी में चला गया, और डिस्प्ले के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो किसी और मेमोरी से मांगेगा, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। हाँ, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो रहेगा उसी से कॉल होगा यहाँ,
ये वाला यहाँ कैसे आ जाएगा? ये तो इसका पैरामीटर है, लोकल स्कोप पता है ना पैरामीटर का। तो पैरामीटर थोड़ी हाँ, यहाँ पे इनपुट कर लो और यहाँ पास कर दो, ठीक है, ऐसे यहाँ इनपुट करवा लो, रन टाइम।